दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊनी अपन रेडियो अपन बात में। और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल। जी हाँ, मुलाकातों के क्रम में आज हमारे साथ हैं शीतल राज। और शीतल जी जो बुलंदियों को छूने के लिए 8,848 मीटर यानी कि एवरेस्ट तक पहुंच गई। उनकी उपलब्धियां उनकी उम्र से कहीं आगे हैं और उन्होंने वो कर दिखाया है जिसका सपना हर युवा आज अपनी आंखों में रखता है। जी हाँ, बहुत स्वागत करते हैं शीतल जी का। शीतल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊनी में और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस रेडियो चैनल पे ज्वाइन करने का, मुझे खुद के बारे में बताने का, लोगों को मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कराने का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू से शुरू करते हैं शीतल जी, क्योंकि होता है कि हर बार कोई डॉक्टर बनने का बात करता है, कोई इंस्पेक्टर, कोई इंजीनियर। आप माउंटेनियर बनी, कैसे सफ़र ये शुरू हो गया? जी, माउंटेनिंग सफर, क्योंकि हम लोग पहले से ही पर्वतों पर रहते हैं। हमारे अगल बगल इतने सारे माउंटेन्स, इतने सुंदर, इतना ब्यूटीफुल पंचशीली हमें दिखाई देता है हम लोगों के एरिया पे, तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है सभी लोगों के लिए। जी। तो बचपन में अभी मैं मम्मा के साथ जंगल जाया करती थी, तो वहाँ पे बैठ के मुझे ऐसे माउंटेन्स वगैरह दिखते थे, तो मुझे यहाँ पे बहुत पीस मिलता था। जैसे ऐसा लगता था कि शायद के लिए मतलब मुझे रहना चाहिए यहाँ पे, बहुत साइलेंस है और बहुत जी। खुशी मिलती थी वहाँ पे आके। जो लगता था कि माउंटेन्स मतलब मुझे बुला रहे हैं, जैसा मतलब कि मुझे बोल रहे हैं कि ठीक है आप आओ यहाँ पे। बट उस जी। टाइम पे मुझे क्लाइंबिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी मुझे पता नहीं था कि माउंटेन्स पे क्लाइंब भी होता है या फिर जो पर्वत है इस पे क्लाइंब करते होंगे, जी। या कुछ भी आइडिया नहीं था कि अगर गाँव का अगर एरिया कैटेगरी देखोगे तो बस यही कि आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाओ, वापस घर आ रहे हो तो घर आओ, जी। या फिर घर का काम करो, खेती बाड़ी करो, और आपको आउट ऑफ मतलब इसके वे में कहीं जाने के लिए अलाउड नहीं करते हैं। हम्म। तो मेरा मतलब शुरुआती ये था कि मैं एनसीसी के थ्रू, क्योंकि एनसीसी में ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि जी। एक ट्रैक पे लेके गए वो लोग मुझे माउंट सतोपन का पीक क्लाइंब कराने के लिए। जी। उसमें जब लेके गए तो तब मुझे पीक के बारे में इंट्रोड्यूस कराया कि ये सब कुछ होता है। और एनसीसी के थ्रू ही मैं बाहर गई, अपने उत्तराखंड गई, नहीं तो अदरवाइज हमारे पिथौरागढ़ लोकल पे ही 10 डेज का कैंप लगता था एनसीसी का, तो वो लगता था। अदरवाइज फर्स्ट टाइम पे ये हुआ। ये करने के बाद मुझे लगा कि शायद यही जैसे मेरी फिटनेस थी, जैसा सब कुछ था, तो मुझे लगा कि मतलब ये चीज में शायद मैं कुछ बेटर कर सकती हूँ। तो जी। तब मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे माउंटेनिंग करनी चाहिए। जी। मेरा लवराज सर से बात हुआ, उन्होंने भी कहा कि पंचाचूली हमारी प्रेरणा है। लेकिन बिल्कुल। पर्वतारोहण करने जब भी हम जाते हैं, बीच में मुझे भी इसका शौक लगा था, तो सीधे से माँ ने कहा कि कहाँ भेव कभाड़ या चट्टानों में चढ़ने जाएंगे। तो परिवार ने क्या कहा कि अरे कहाँ चट्टानों भेव पहाड़ों में चढ़ने जाओगी। उनका सपोर्ट कैसा था? अब पहले तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे महिलाओं को बाहर निकलने के लिए कितना ज्यादा फाउंडेशन होती है। जी। अगर कॉलेज भी जा रही है, फिर मार्केट भी जा रही है, तो उनकी मम्मी उनके साथ रहती है, फिर हम्म। कुछ भी चीज अब तो काफी चेंज होने लग गई है। हम्म। बट काफी सारे गाँवों में अभी भी वही थिंकिंग है, वही सब कुछ है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि ये सब क्या। बट ये था कि मैं एनसीसी से जा रही हूँ, तो हम्म। मुझे मतलब आर्मी का सपोर्ट रहेगा, तो इस वजह से वो लोग मुझे बाहर भेजते थे जी। कि ठीक है एनसीसी है तो मतलब आपका सपोर्ट है, इस वजह से आप बाहर जाओ। बट उसके बाद फर्स्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई पापा को समझाने के लिए कि मतलब मुझे जाने दीजिए, मुझे ये करना है। हम्म। तो काफी कुछ तो काफी बार उन लोगों से प्रॉब्लम्स भी हुआ। बट एक बार अचीव करने के बाद फिर उन लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जी। पहले तो उनकी वो जैसे मैं बाहर जाती थी तो उनको थोड़ा सा वैसे ही टेंशन रहता था। फिर जो हमारा समाज है, समाज कुछ बोलता था, तो उस वजह से उन लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वो बिल्कुल मना कर देते थे कि नहीं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है। और इवन माउंटेनिंग का जो मेरा फर्स्ट एक्सपीडिशन था वो तो मैंने घर वालों को बिना बताए किया था कि जी। मैं सिर्फ एनसीसी का कैंप के लिए जा रही हूँ हम्म। और मैं आ जाऊंगी जल्दी से वापस। तो जी। बस यही बोल के फर्स्ट इवन झूठ बोल के मैंने किया था। बट जब मैं गई तो सब कुछ बाकी सब कुछ ठीक रहा। तो जी। पहले इतना पेरेंट्स का इतना वो नहीं था, बट धीरे धीरे करके सब फिर वो लोग एग्री होने लगे। फिर न्यूज़पेपर में वगैरह में देखा तो फिर उनको भी मतलब बिलीव हुआ कि हाँ ये कुछ कर रही है। जी। मैं हाँ आपके बारे जी। में पढ़ रहा था कि आप गांव सलमोड़ा, जिला पिथौरागढ़ से आती हैं।
हाँ और जी। आपने अपने पिता के बारे में भी बताया, तो आपका जो मुझसे पढ़ रहा था कि जो पारिवारिक या आर्थिक दृष्टि से परिवार उतना सक्षम नहीं था, तो इन सारे हाँ एक्सपीडिशन जी। में जाने के लिए जो खर्चा आता था वो आप किस तरीके से वहन कर पाती थी? ये मेरा अभी ये सवाल मेरे दिमाग में आया। हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली परिवार की कंडीशन तो सच में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पापा पहले गाड़ी चलाते थे हुँ, और मम्मी हाउसवाइफ ही हैं। तो बस गाड़ी से ही हमारा जो लोकल पिथौरागढ़ से जाचरदेवल चलती है गाड़ी। मतलब डेली का अगर एक साइड का अगर आप जाएंगे तो 10 रुपए का टिकट होता है, तो दस जी, रुपए जाना 10 रुपए आना। तो जी, उसी से ही पापा जीप जीप वगैरह चलाते थे। उसी से घर का खर्चा मतलब जो भी था हमारा ये सब कुछ चलता था, पूरा गुजारा उसी से चलता था। हुँ, तो इस चीज के लिए जब मेरे पहले थे तो मैंने अपना खुद से तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। जब मैंने सारे कोर्स करने कंप्लीट किए हुँ, तो उसके बाद फिर मैंने जैसे 3 दिन के ग्रुप चलते थे, मतलब 10 दिन का जी, बच्चों को ट्रेनिंग कराना होता था, ये सब कराना होता था। जी, तो मैं वो कराती थी। पर डे का मुझे 300 रुपए या फिर 400 रुपए ऐसे दे देते, कभी हुँ, अच्छा आए तो 300 रुपए। तो ऐसे करके फिर मैं 10 दिन का हम लोग ग्रुपिंग करते, 10 दिन का हम लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद जो भी पैसे बचते थे उसको रखने के बाद फिर आगे के लिए मैं अपना प्रिपरेशन ये सब कुछ करती थी। जी, और जैसे अगर आप एवरेस्ट, कांचनजंगा ऐसी इतनी बड़ी बड़ी पीक्स की अगर बात करते हैं तो हुँ, अमूमन हम लोगों को मतलब 30 to 40 लाख का खर्चा आता है पूरे जी, एक्सपीडिशन को लेके। जी, तो 2017 में मेरा परफॉर्मेंस को देखते हुए ओएनजीसी ने मुझे, मतलब मेरी परफॉर्मेंस की हाँ ये बहुत अच्छा कर रही है, तो हुँ, ओएनजीसी ने मुझे स्पॉन्सर किया कि ठीक है मैम, तो ये बहुत अच्छा कर रही है तो हम इसको स्पॉन्सर करेंगे। जी, तो ओएनजीसी ने जब स्पॉन्सर किया तो मैं माउंट कंचनजंगा को क्लाइंब किया, हुँ, जिसमें मैं वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल बनी जिसने माउंट जी, कंचनजंगा को क्लाइंब किया। जी, उसके बाद फिर एक हर किसी माउंटेनर का होता है कि मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक एवरेस्ट को क्लाइंब करने का। जी, तो मेरा भी वही सपना था कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है। फिर उस टाइम पे काफी सारा सपोर्ट, मैं फैमिली से तो इतना वो नहीं था कि मैं उनसे बोलती भी तो शायद वो हुँ, पूरी लाइफ भी लगाते, तब भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते थे। हुँ, तो मैंने फिर पब्लिक फंड से शुरू किया। लोगों ने मुझे 50 रुपए तक दिए कि ठीक है आप ये, उसके लिए मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया कि मुझे ये क्लाइंब करना है, मैंने ये चीज किया है। तो जी, काफी सारे लोगों ने सपोर्ट किया, आउट ऑफ इंडिया भी उन लोगों ने सपोर्ट किया और यहाँ के काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरे जी, इस मिशन को कामयाब करने के लिए। हुँ, तो ऐसे करके मतलब लोगों की मदद से मैं ज्यादा ये सब चीज कर पाई। फैमिली का कंडीशन इतना नहीं था कि उनसे पैसे लेके मैं करूँ, तो हुँ, बाकी लोगों की वजह से मैं ये सब कर पाई। जी। सफल होने के बाद सब लोग जानना शुरू करते हैं, लेकिन सफलता के पीछे का संघर्ष और उसके पीछे की मेहनत शायद ही लोगों को दिखे। जिस तरीके से कहते हैं कि बिल्कुल। नींव में दबी ईंट कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसमें ही सारी इमारत खड़ी हुई है। मैं जानना चाहूँगा जी। कि हर बार बात आता है हर पर्वतारोही के जीवन से जुड़ा एक शब्द एनआईएम का। तो जो जी। इंस्टीट्यूट हैं, माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, आपने कौन कौन से कोर्स कंप्लीट किए और इनकी क्या भूमिका है आपके पर्वतारोहण कैरियर में? अगर हम माउंटेनिंग शुरू करते हैं तो हमारा बेसिक होता है कि हम लोगों को खुद को ट्रेन करना पड़ता है। हम सीधे जाके क्लाइंब नहीं कर सकते, जी, उसके बारे में हमारी पूरी पढ़ाई होती है। जैसे हम लोगों को फर्स्ट सेकंड क्लास में जाना है तो हमको पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम का। तो सेम जैसे इसी तरीके से अगर हमें माउंटेनिंग करती है तो हमें स्टार्टिंग बेसिक कोर्स से शुरू करना पड़ता है। बेसिक कोर्स हमारा 28 डेज का होता है, फिर एडवांस कोर्स, फिर सर्च एंड रेस्क्यू, फिर एमओआई, हमारे ऐसे ऐसे से कोर्स बढ़ते रहते हैं। जी, तो मैंने जो पहला कोर्स किया था मेरा बेसिक कोर्स, हुँ, वो था मेरा एचएमआई दार्जिलिंग से, जो इंडिया का सबसे फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, जो पहले जब तेंजिंग नोर्गे ने क्लाइम किया था उसके बाद पहला इंस्टीट्यूट बना था। मैंने जी, वहां से अपना बेसिक कोर्स का ट्रेनिंग किया। हुँ, एडवांस कोर्स का मैंने जवाहर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग से किया, जिम से। हुँ, और सर्च एंड रेस्क्यू का मैंने हमारा निम से किया, जो जी, उत्तरकाशी में है। हुँ, और बाकी के बस ये, और बाकी के कुछ कुछ कोर्स कभी इधर से कभी उधर, मतलब सारे सर्कल्स में, सारे कैंपस में करते रहे। हुँ, तो किसी को भी अगर ये सब चीज ट्रेनिंग के लेने के बगैर बेसिक नॉलेज हम लोग को है, फिर हम एडवांस ट्रेनिंग पे जाते हैं, एडवांस कोर्स पे। हुँ, तो उसके एडवांस करने के बाद हम लोग फिर एक अनक्लाइंब पीक को भी हम क्लाइंब कर सकते हैं, कि जी, उसका सब कुछ उसके बारे में पढ़ाई करके, माउंटेन्स के बारे में, उसके जी, हैजार्ड्स के बारे में सारा हुँ, कुछ पढ़ाई करके, हुँ, तो तब फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी। हाँ जी। 2018 में आपने कंचनजंगा को क्लाइंब किया। कंचनजंगा सबमिट करने वाली आप यंगेस्ट वुमेन इंडियन थी और साथ ही आपने 2019 में एवरेस्ट को क्लाइंब किया।
तो हाँ एवरेस्ट जी। जिस साल आपने क्लाइम किया उस समय एवरेस्ट भी बहुत चर्चाओं में थी, क्योंकि उसी साल सबसे ज़्यादा वहाँ पे दुर्घटना भी हुई थी और साथ ही एवरेस्ट में जाम लगने वाली स्थितियाँ भी बनी थी। तो उस अनुभव के बारे में बताइए कि एवरेस्ट का वो क्लाइम करने के दौरान का वो जो 3-4 महीने का आपका समय था, वो कैसा था, जी। कैसे चैलेंजिंग था और उसने आप में क्या बदलाव लाए? जैसा कांचनजंगा में मैंने 2018 में मैंने जब क्लाइम किया था, हुँ, अगर हम देखेंगे कि माउंटेन पीक्स है कि पीक्स में से मतलब अगर हम देखते हैं कि कौन सा मतलब कि सबसे डिफिकल्ट और इस वे में, हुँ, तो कांचनजंगा उससे मुझे एवरेस्ट से ज्यादा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि जी, कांचनजंगा में बहुत लॉन्ग अप्रोच है और टेक्निकल भी है। हुँ, बट ये रहता है कि हर किसी पीक का अपना अपना टफ पॉइंट रहता है। जैसे जी, एवरेस्ट में हमारा खुम्बू आइस फॉल है, हुँ, हिलेरी स्टेप्स है, हुँ, ये सब कुछ है। हुँ, और कांचनजंगा में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब 9 घंटे 12 घंटे ऐसे हम लोग को क्लाइम करना पड़ता है। तो कांचनजंगा मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। जी, और एवरेस्ट में इस बार 2019 में काफी ज्यादा केसेस हुए, काफी रेस्क्यूज हुए, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि हमारे जितने भी इंडियंस लोग हैं, तो हुँ, इंडियन लोगों को अभी एवरेस्ट का एकदम क्रेज सा हो गया है। और लोग विदाउट ट्रेनिंग और वो 20 डेज तक कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, और वो 7 समिट्स करते हैं, मतलब हमारे 7 महाद्वीप के पीक्स को क्लाइंब करने के लिए, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए वो करते हैं। जी, तो लोग 5000 मीटर क्लाइंब करते हैं, देन उसके बाद फिर एवरेस्ट के लिए डायरेक्टली, जैसे 5000 आपने क्लाइंब की हुँ, 5000 मीटर की, हुँ, और 8000 मीटर पे क्लाइंब करने के लिए आ जाते हैं। तो उस वजह से क्या है कि उनको नॉलेज नहीं है कि अगर इनकेस अगर उनके पास ऐसा कुछ होता है तो उनको हुँ, करना क्या है। जी, तो जी, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम, इस वजह से मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा लोगों को, उनके बिहेवियर को, उनका सब चीज को। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को, अगर किसी को अगर 8000 मीटर की अगर पीक क्लाइंब करनी है, जी, तो उसको एटलीस्ट अपना बेसिक और एडवांस क्लाइंब तो करना ही चाहिए। बेसिक और एडवांस आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद, एक 7000 मीटर की पीक करने के बाद ही आपको 8000 मीटर करना चाहिए। अब तो क्या रूल्स निकल गए हैं, 2020 जनवरी सॉरी, जब ये 19 में काफी सारी डेथ हुई, तो इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा रूल निकाल दिए कि ऐसा सबको क्लाइंब करना है, उसके बाद आप जा सकते हो। जी, इसी वजह से, इसी कारणों की वजह से इस बार ऑल ओवर एवरेस्ट में एवरेस्ट में 2000 एवरेस्ट में इस बार हमारे 10 लोगों की डेथ हुई थी, इंडियंस की। जी, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा वो है। और हिलेरी स्टेप पे इस बार इतना भीड़ भी होने का कारण ये था कि विंडोज हमें कम मिली थी समिट्स की, क्योंकि अमूमन लगता रहता है कि क्योंकि वेदर खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, हुँ, इस वजह से ये समिट्स का वो ज्यादा हो गया। और 3 विंडो हम लोग को मिली, 16 की और बाकी चीज की। तो इस वजह से ये रहा था कि रश ज्यादा हो गया इस बार, जी, तो इस वजह से भी काफी सारा डेथ हुआ है। हुँ, हाँ जी, मतलब मुझे लगता है कि पर्सनली ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अगर हम ट्रेन लेंगे तो उसी के बाद ही हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं। जी। तो हाँ मेरा जी। सवाल अभी भी वहीं पे खड़ा है कि उस दौरान के अनुभव, अगर हमें कोई किस्सा आप हमें बताते कि एवरेस्ट क्लाइंब करने के दौरान और एवरेस्ट के जी। टॉप पे पहुंचने के बाद आपकी फीलिंग कैसी थी? जी बिल्कुल। जैसे क्लाइंब करने का अगर हम बोलते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट और एक जो लोगों का रहता है कि मैंने जितना सुना था, जितना वीडियोस पे देखा था कि खुम्बू आइस फॉल हुँ, एंड हिलेरी स्टेप्स, हम लोग ऐसे जाते हैं बालकनी, जैसे मतलब ऐसा इमेजिनरी था कि हाँ ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, हुँ, और साउथ पोल ऐसा होगा, जो 8000 मीटर पे है कैंप 4 समिट कैंप। हुँ, तो जब हम खुम्बू आइसफॉल क्लाइंब करते हैं, तो जी, हम रात को, हमको 11 बजे या फिर 10:30 बजे निकलना पड़ता है, और रात को ही खुम्बू आइसफॉल हमको क्रॉस करना पड़ता है। जी, और वहाँ पे जब वो मेरे को थोड़ा सा रिस्की पॉइंट और वो लगा कि खुम्बू आइसफॉल एक पूरा ही पॉपकॉर्न एरिया, जैसे एक पॉपकॉर्न हम बोल सकते हैं जी, उसको। तो अगर एक भी अगर पार्ट गिरता है तो एकदम से पूरा गायब हो जाएगा नीचे पे। जी, तो ये वो वाला पार्ट मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा, हुँ, और इंटरेस्टिंग भी लगा कि इतने सारे लोग, सब लोग मिलके जा रहे हैं, और बहुत अमेजिंग था। और हुँ, जब मैं कैंप 4 पे पहुंची, तो एकदम ड्राई एरिया, और उस टाइम पे मैंने जैसा मतलब कि हम लोग देख रहे थे, ऊपर से क्लाइमर्स वापस आ रहे थे, हम लोग जी, उसको पानी पिला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जी, तो एक बड़ा सा अच्छी सी फीलिंग हो रही थी कि हाँ, मतलब फाइनली मैं कैंप
4 में पहुंच गई हूँ और मैं समिट के लिए निकलूंगी। जी। और जब क्लाइंब करने के लिए निकले तो मतलब मुझे भी नहीं पता, बट मेरी स्पीड जब मैं क्लाइंब करती हूँ तो मतलब काफी अच्छी रहती है, काफी बेहतरीन रहती है। जी। और जैसे समिट में पहुंचे तो मतलब वो समिट का पॉइंट मतलब एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली। जी। और जैसे हम वहाँ पे पहुंचते हैं, वो पीस, वो फ्लैग्स, सराउंडिंग में पूरा एरिया वो बहुत अमेजिंग है। जब मैं वहाँ पे पहुंची तो जैसे मैंने मेरा शेरपा थे, तो मैंने जैसे उनको हक किया और मैं थैंक यू बोलने लगी उनको कि थैंक यू कि मतलब मेरे साथ इसके जुड़ने के लिए और मुझे सेफली यहाँ पे क्लाइंब कराने के लिए। जी। और थैंक यू, सभी लोगों को थैंक यू बोला और कुछ बहुत वीडियोस बनाए, क्योंकि जिन लोगों ने मतलब मुझे वो उस टाइम पे वो लोग याद आ रहे थे कि मतलब इतने टाइम से मतलब 8 सालों से मुझ पे लगी हुई थी कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है, एवरेस्ट क्लाइंब करना है। तो जी। इतना सारा कुछ होने के बाद जिन लोगों ने मुझे जितना भी हेल्प किया, बट वो लोग के मतलब मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, अभी भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उन लोग के। जी। तो उन लोगों को मैं बहुत याद किया और सभी लोगों के लिए और खुद के लिए मम्मा लोगों को बहुत प्राउड हुआ। खुद मैंने घर पे फोन किया उस टाइम पे, तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और मेरी पर्सनल फीलिंग्स तो मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है जी। और बहुत अमेजिंग है। जी। आपकी जी, आवाज़ में थैंक यू। वो खुशियाँ झलक रही हैं। शीतल जी, मैं जानना चाहूँगा कि सपना था, 8 साल की मेहनत थी एवरेस्ट क्लाइंब करना, और वो अब पूरा हो चुका है, तो अभी आप क्या कर रही हैं और आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? अभी मेरा ये प्लान है कि अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म में हूँ, मतलब कि अभी जैसे मैं क्लाइंब किया है, लोग मुझे जानते हैं, तो सब कुछ अभी है। मैं मतलब अगर मैं किसी से बात करूँ तो इवन आराम से मतलब काफी कुछ हो सकता है। तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि जितनी गर्ल्स हैं, मतलब अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ कि प्लैनेट 50-50 बाई 2030 जैसे यूएन का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी में मैं भी एक अपना क्लाइंबिंग, क्योंकि जितना भी हम लोग क्लाइंबिंग के लिए देखते हैं तो ज्यादातर मेल ही वहाँ पे गाइडिंग करते हैं या फिर मेल ही अपना कंपनी चला रहे हैं, मेल का ही अगर क्लाइंब। क्योंकि हम लोगों का यह रहता है कि पहाड़ वाले हम लोगों को पता है कि पत्थर के ऊपर पैर कैसे रखना है, ऊपर नीचे करते रहते हैं, घास लेना है, मतलब चप्पलों पे चलते हैं कुछ लोग अपना घर का सामान लेने के लिए, 3 पैसा जाता है सामान, चीज नॉर्मल है हमारे लिए। बाहर वाले लोग, उन लोगों को एक नॉर्मल अगर पत्थर पे पैर रखने में वो लोग डरते हैं, उन लोगों को अच्छा स्पेशल शूज चाहिए कि नहीं ये शूज होगा तो हमारा पैर एंकल ट्विस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं। तो हम लोग के बाइकिंग में काफी बेटर रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बार मेरा भी प्लान यही है कि मैं लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म दूं। अभी हमने उसकी शुरुआत भी कर चुकी है, तो हम लोग एक क्लाइंबिंग बियॉन्ड द समिट बोल के हम लोगों ने एक एनजीओ का ओपन किया जिसमें हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो अभी उसका फर्स्ट स्टेज हम लोग का एटलीस्ट मैं 10 साल के लिए प्रोजेक्ट कर रही हूँ कि 10 साल में एटलीस्ट 1000 लड़कियां मैं ऐसे कलेक्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट उन लोगों को मैं कुछ ना कुछ एटलीस्ट जो इसमें करना चाहते हैं उन लोग को इस चीज में मैं हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मुझे जितना प्रॉब्लम्स हुआ तो बाकी लोग भी होंगे जो कहीं ना कहीं उनको ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा। तो अभी हम लोगों ने इसका फर्स्ट ट्रेनिंग दारमा में किया था जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 30 गर्ल्स आई थी। बट मेरे को सभी लोगों से तो नहीं, बट इवन मुझे है कि अपने पहाड़ के लोग, जितने भी माउंटेन्स के लोग हैं या इश्यूज आ गए तो वो अपनी करियर तो आगे नहीं बढ़ा पाई, या फिर घर पे रहता है कि शादी हो गई या फिर नॉलेज कम है, तो कुछ भी किसी भी चीज के लिए, तो ऐसे लोगों को एटलीस्ट मैं एक प्लेटफॉर्म दूं और वो लोग अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर पाए। अभी यही प्लान। पहाड़ की युवा लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने अपना कैरियर बनाने के सपने तो थे और उनमें टैलेंट था, जैसे शीतल में है वैसे ही बहुत सारी महिलाओं में टैलेंट है, नई युवा लड़कियों में टैलेंट है, लेकिन उन्हें वो स्कोप, वो स्पेस नहीं मिल पाया और संघर्ष वो भी करने को तैयार हैं। तो आप उन्हें स्पेस दिला रही हैं, वो मकसद लेकर आप चल रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे हम आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए और भविष्य के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, मुझे इस पर जोड़ने के लिए और अपनी बात करने के लिए। जी, थैंक यू। धन्यवाद शीतल जी।